तो जाहिर है उन्हें उर्दू नहीं आती, तो वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने? इसका जवाब वो दे सकते हैं। अब उनको योगी जी के बारे में पता ही नहीं है। योगी जी कहां तक पढ़े हैं? योगी जी ने जिस कुशलता से प्रबंधन का काम किया है अभी कुंभ का, तो मैं समझता हूं तमाम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लोग, देश के नहीं विदेशों के लोग आकर शोध करने जा रहे हैं कि इतना बड़ा 66 करोड़ से ऊपर का कुंभ का मेला का जमावड़ा को सफलतापूर्वक योगी जी ने कैसे कर लिया। ओवैसी जी अभी कई जन्म लेना पड़ेगा आपको, तब आप योगी जी के पैरेलल नहीं, तब उनके पैरों तक पहुंच पाएंगे। और ओवैसी जी तो अफवाहों के सरगना है। उन्होंने जो झूठे आरोप लगाए हैं, कभी भी योगी जी ने उर्दू भाषा के बारे में कोई शब्द नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि उर्दू को कठमुल्ला यानी जिसको कहते हैं कि एक कठोरवादी या जिसको कहते हैं संकीर्णवादी विचारधारा वाला बनाने वाला इंसान पैदा नहीं करना चाहिए। ये सभी भाषाओं के लिए लागू है। उर्दू हमारे देश में ही पैदा हुई है और हम लोग तो अच्छी बोलते हैं। और योगी जी ने यह भी नहीं कहा कि आप खड़े होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उर्दू नहीं बोल सकते। आपको आती है, आप बोलिए। ओवैसी जी आप भड़काना बंद करिए। योगी जी का जो एक निष्पक्ष भाव से मोदी जी का जो शासन व्यवस्था है, सबका साथ सबका विकास सबके लिए विश्वास, उसमें बड़ी तेजी के साथ मुस्लिम वर्ग भी उनसे जुड़ा है। आप ऐसे संकीर्णवादी सोच वाले व्यक्तियों को लोग नकार रहे हैं। दिल्ली में आपने हश्र देखा ना, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में बीजेपी उनको हरा कर आई है, आपकी पार्टी को भी और कांग्रेस की पार्टी को भी। इसलिए वो दिन लद गए जो आप केवल टोपी लगाकर और लोगों को भड़काने वाला बयान देकर आप समझते हो कि आप किसी संप्रदाय विशेष के नेतृत्वकर्ता बनोगे। नहीं, आप उनकी हिंसा, आप उनकी घृणा के पात्र बनोगे। और हिंसा फैलाने वाला जो मंतव्य आपका है ना, वो सफल उत्तर प्रदेश में तो नहीं होने वाला है। सर, राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को दलित विरोधी मानसिकता वाला बताया है। खासतौर से वो राष्ट्रीय आयोग में जो एससी के लिए जो जगह खाली थी उसको लेकर बात कर रहे हैं। अब उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता। वो जान गए कि जनता ने उनके सुगूफे को, जो आरक्षण समाप्त करेगी बीजेपी संविधान समाप्त करने वाली का जो उन्होंने सोरोस की सहायता से पूरे भारतवर्ष में लोकसभा चुनाव के पहले जो अफवाह फैलाई थी, थोड़ी बहुत उनको आंशिक सफलता जब मिल गई थी तो उनको लगा था कि अब सब यही होगा। लेकिन जनता जान गई कि इतने बड़ा धोखा देने वाला कोई नहीं है और उसने इनको ऐसी पटकनी दी है। अयोध्या में भी हारे, मैनपुरी में भी वो जो मिल्कीपुर में हारे, और दिल्ली और हरियाणा और महाराष्ट्र में हारे। ये हार के सरताज हैं। लगातार अगर किसी को कभी गिनीज बुक में किसी का नाम आएगा तो राहुल जी का आएगा। लगातार सार तरफ हारने का रिकॉर्ड इनका है। और दिल्ली में तो ये हैट्रिक बना चुके हैं, 0 सीट की, एक भी सीट नहीं जीत पाए। और तुलना भाजपा से कर रहे हो आप। भाजपा के नेताओं के बराबर, मैं तो नेता शीर्ष नेता नहीं कह रहा हूं, हमारे वार्ड के अध्यक्ष के बराबर भी मेहनत करने वाले आप जिस दिन बन जाओगे उस दिन शायद आप बड़े नेता हो जाओगे। अभी आप बीजेपी के एक छोटे से कार्यकर्ता के बराबर भी आप मेहनत करने की आप में क्षमता नहीं है।